दो शख्स थे जो कि सदन की कार्यवाही में बीच में घुसे। पहले एक शख्स ऊपर से दर्शक दीर्घा से गैलरी में कूदा, उसके बाद दूसरा शख्स भी घुसा। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल दोनों ही शख्स को जो है सिक्योरिटी ने काबू कर लिया है। पूछताछ की जा रही कि आखिर क्या वजह थी, किस तरीके से ये घुसे, क्या इसके पीछे मकसद था। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में तमाम सांसदों के बयान से भी स्पष्ट हो चुका है कि सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चूक, और साथ ही साथ जिस तरीके से जो शख्स पकड़ा गया उसने वहां पर एक बयान भी दिया, वहां पर प्रदर्शन नारे करते नजर आया कि तानाशाही नहीं चलेगी। बिल्कुल, जिस तरह का घटनाक्रम आज पेश आया है अपने आप में निंदनीय है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा है और होना भी चाहिए। लगातार तमाम सांसदों के जो बयान आ रहे हैं परिसर से बाहर निकलने के बाद, वो भी यही लगातार तमाम सांसदों की ओर से कहा जा रहा है। सुरक्षा में चूक इस लिहाज से बहुत बड़ी है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि संसद सदस्य के साथ बतौर दर्शक अंदर पहुंचे हुए थे और उसके बाद उन्होंने इस पूरे काम को अंजाम दिया है, इस पूरे कांड को अंजाम दिया है। बहरहाल बड़ी खबर और ताजा जानकारी यह है कि कुछ लोग बाहर थे और दो लोग अंदर थे, जिसमें से दर्शक दीर्घा से उतरकर एक शख्स जो था वो जो सांसदों के बैठने की जगह है, जो मेज बनी हुई है, टेबल्स हैं, उनके ऊपर से कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें पहुंची हैं और एक तस्वीर संसद परिसर के बाहर की है जहां पर पकड़ लिया गया है सुरक्षा कर्मियों द्वारा इन पूरे ग्रुप को, जिसने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। और वो भी उस दिन जब पूरा देश बरसी मना रहा है संसद हमले की 22वीं, कहीं ना कहीं इससे साफ दिखाई दे रहा है कि माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया था और ऐसा दिन चूंकि, लेकिन इसमें सवाल सबसे बड़ा वही है कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ। जो तमाम सांसद सवाल उठा रहे हैं विपक्ष की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से भी कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है इस पूरे मामले में, क्योंकि अगर इस प्रकार से इस सामान्य तरीके से कोई दर्शक भी अंदर घुस सकता है और उसके पास कुछ सामान भी हो सकता है, तो ऐसे में सवाल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और यही कारण है जो एक तरह का खतरे की स्थिति और जो डर का माहौल है वो सभी सांसदों के बयानों से भी दिखाई दे रहा है, उनके चेहरे के भाव से भी पता चल रहा है। बहुत बड़ा सवाल है जागृति की आखिर ये कैसे हुआ, कैसे होने दिया गया। दर्शक दीर्घा में कोई भी आकर अगर बैठेगा और इस प्रकार से खुदा न खास्ता कि उस जूते में उस शख्स के पास कुछ और चीज होती जिससे वो किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता था, तो ऐसे में सवाल बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। लेकिन जो तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं, अब उनसे कस्टडी में ले लिया गया है, अब पूछताछ होगी और पूछताछ में क्या निकल कर आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी घटनाक्रम पेश आया है ये अपने आप में बहुत ज्यादा निंदनीय है और सवाल इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर माना जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सुरक्षा के अलग अलग लेयर्स होते हैं। और उसके बाद ये शख्स और इसके साथ एक और शख्स बड़ी आराम से दर्शक दीर्घा में बैठता है, मौका देखकर दर्शक दीर्घा से छलांग लगाता है और उसके बाद किस तरह से एक के बाद एक मेज को फलांग कर आगे की तरफ बढ़ता है। ऐसे में ये घटना बहुत ज्यादा और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है अगर कुछ और इसके अलावा भी दिमाग में प्लानिंग अगर होती इस पूरे ग्रुप की, इन तमाम लोगों की जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरह से पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल जो थे उन्होंने बताया कि एक तरह का स्मॉग उन्होंने छोड़ा जूते से निकालने के बाद जब उनको पकड़ लिया गया, और ऐसा ही नजारा परिसर के बाहर भी दिखाई दिया है। अब ऐसे में इंतजार करना होगा कि क्या, ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा क्योंकि मामला इतना गंभीर है कि इस पर किसी भी प्रकार की जानकारी जो आ रही है लगातार सबकी निगाहों में आ रही है, सुर्खियों में है। और ऐसे में अब पार्लियामेंट स्ट्रीट लाइन पुलिस स्टेशन ले जाया गया इस पूरे ग्रुप को, जिसमें कुछ 2-3 संख्या बताई जा रही है और पार्लियामेंट स्ट्रीट ले जाया गया 2 बजे। आपको बता दें कि 2 बजे का समय जो है वो कहीं ना कहीं है, 2 बजे तक को पार्लियामेंट को स्थगित किया गया था, लोकसभा के सदन को स्थगित किया गया था, यानी 5 से 6 मिनट का वक्त बचा हुआ है। अब जब सदन दोबारा से चालू होता है तो क्या प्रक्रिया होती है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बड़ा सवाल होगा कि जब प्रक्रिया शुरू होगी, लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी, तो जो पीठासीन होंगे वो क्या कुछ कहते हैं, सदन की कार्रवाई को आगे किस तरह से बढ़ाया जाता है और आगे ऐसा ना हो पाए। क्योंकि जो विपक्ष के सांसद हैं उनकी ओर से कहा गया कि दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे हुए थे, पहले स्थिति कुछ इस प्रकार की रहती थी कि सिविलियन की ड्रेस में जो सुरक्षा कर्मी होते थे वो दर्शक दीर्घा में भी बैठे होते थे और वो सब पर निगाहें रखते थे, नजरें रखते थे। अगर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती थी तो उनको वहां से पकड़कर बाहर ले जाया जाता था, कांग्रेस सांसद की ओर से कहा गया था। और साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी ये बात कही है। लेकिन अब ऐसा नहीं था, दर्शक दीर्घा में कोई भी बैठा हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल इस लिहाज से है कि ये संसद सदस्य के साथ गए हुए दर्शक बताए गए हैं। अब ऐसे में क्या कोई भी किसी के साथ जा सकता है?
और अगर ये चीज इतनी आराम से हो सकती है तो इसको और बड़े पैमाने पर भी किया जा सकता था, क्योंकि बड़ी संख्या में सांसद यहां बैठे होते और हमारे साथ न्यूज एडिटर वरुण गोयल जी हैं। जी सर। दर्शकों को एक चीज इसमें बताता हूं मैं कि जब आप संसद में प्रवेश करते हैं, जब आपका सत्र चल रहा होता है, तो बाहर आपकी चेकिंग होती है, आप किस सांसद के पास से आपने प्रवेश किया वो चेकिंग होती है। उसके बाद अगर आप कार्रवाई देखने जा रहे हैं तो आपके पर्स को चेक किया जाता है कि उसमें कोई कॉइन तो नहीं है, क्योंकि अगर कॉइन है तो आप आगे फेंक सकते हैं। तो अगर आपके पास मोबाइल फोन है, कॉइन है, पेन है, वो सब चीजें बाहर रखवा ली जाती हैं। सिवाय जो कागज के नोट हैं उसको छोड़ के आप कुछ भी जेब में नहीं ले जा सकते कि नीचे फेंका ना जाए। तो जिस दर्शक दीर्घा में आप पेन भी नहीं ले जा सकते, कॉइन भी आपका बाहर निकलवा लिया जाता है, वहां पे स्प्रे लेके, स्प्रे का कैन लेके वहां पहुंच जाना और वो कैन लेके कूद जाना। अब वो जो स्प्रे किया गया वो क्या था, ये इतनी बड़ी सुरक्षा चूक है। राजेंद्र अग्रवाल जो उस टाइम पीठासीन थे, उन्होंने माना है कि ये बहुत बड़ी चूक है। तो वो दो लोग कैन लेके दर्शक दीर्घा में पहुंचते हैं, वहां से वो कूदते हैं और वो स्प्रे भी कर देते हैं। ये बहुत बड़ी चूक है। और 13 दिसंबर का दिन, जिस दिन संसद पे इतना बड़ा हमला हुआ था, जिसे सुनकर आज तक लोग सिहर जाते हैं, उस दिन इतनी बड़ी घटना हो जाना ये बहुत बड़ी चूक है। और जो भी जांच अधिकारी थे, जो इंटेलिजेंस है, जो दिल्ली पुलिस है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। कुल 4 लोगों की जानकारी आ रही है रितेश, कि 2 लोग जो भीतर कूदे, 2 लोग बाहर थे, एक महिला और एक युवक, जिन्होंने बाहर वो पीले रंग का स्प्रे किया। संसद के बाहर विजय चौक जिसे हम कहते हैं, जहां पर मीडिया खड़ा होता है, उधर उन्होंने स्प्रे किया और भीतर इन 2 लोगों ने स्प्रे किया है। यानी इतनी जानकारी आ गई कि 4 लोग इनमें से हैं। और दर्शक दीर्घा में पहुंचने के लिए क्या व्यवस्था होती है सर, क्योंकि क्या कोई भी सामान्य परिस्थितियों में जाके दर्शक दीर्घा में बैठ सकता है? नहीं, देखिए होता क्या है कि लोकसभा राज्यसभा के आपके अलग अलग पास बनते हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एक तरह से एजुकेशन टूर पे लाया जाता है दिखाने के लिए। इसके अलावा बहुत लिमिटेड लोग जो हैं वो अंदर जा सकते हैं, उसके लिए बकायदा पास बनता है। पास के लिए आमतौर पर यह होता है कि सांसद का रिकमेंडेशन चाहिए होता है, सांसद के रिकमेंडेशन पे वो पास बनता है। यानी जो सांसद है लोकसभा का या राज्यसभा का, उसकी चिट्ठी के ऊपर वो पास बनता है। उस पास को दिखाने के बाद आपके सारे कागज की जांच की जाती है प्रवेश द्वार पर। कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि उसके वक्त आपके वो कागज जो हैं, जैसे आपका आधार कार्ड है, दूसरे आईडी कार्ड हैं वो, और फिर वहां आपकी बकायदा फोटो खिंचती है, फिर आपकी एंट्री होती है। वहां तक आप मोबाइल फोन और अपना बाकी चीजें लेकर जा सकते हैं। लेकिन संसद के परिसर में पहुंचने के बाद जब आप सदन के भीतर जाना चाहते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, वहां आपकी दोबारा चेकिंग होती है। फिर आपकी तीसरी बार चेकिंग होती है, जहां पर आपके जो कॉइन है वो निकलवा लिए जाते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी चीज है, मोबाइल फोन तो मतलब ही नहीं कि अंदर चला जाए। मोबाइल फोन सिर्फ वो जो मीडिया कर्मी जो संसद कवर करते हैं उनको अलाउड होता है, बाकी मोबाइल फोन अलाउड नहीं होता है। बाकी सारी चीजें बाहर रखवा ली जाती हैं। उसके बाद आप जहां पर बैठते हैं वहां पर भी सुरक्षाकर्मी खड़े रहते हैं, और वो इसलिए वो जो खड़े रहते हैं सुरक्षाकर्मी, वो देखते हैं कि जो लोग बैठे हैं वो सामान्य तरीके से बैठे हुए हैं या नहीं। और मतलब उसमें आपको उठ के नीचे देखने की अनुमति नहीं होती, आप अपनी सीट से बैठकर ही देखेंगे नीचे क्या चल रहा है, मतलब उचक के आप नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था रही है अब तक। तो उन सब के बीच में कैन, उसके अंदर जो भी वो पीली गैस निकल रही थी, वो उसके भरे हुए कैन लेकर वहां जाना और फिर वहां से जंप लगाना, ये मतलब आप मान लीजिए कि जितने भी सुरक्षा चक्र हैं उन सबको भेज दिया गया। माना गया है खुद पीठासीन की ओर से भी कि इसमें चूक हुई है, इस पर और भी बात करेंगे। लेकिन इंटेंशन क्या दिखाई दे रहा है, चूंकि संसद हमले की बरसी मनाई जा रही है, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और अंदर पहुंचकर कुछ युवक इस तरह से पूरे कांड को अंजाम देते हैं, इसके पीछे इंटेंशन माहौल खराब करने का प्रयास एक तरह। 2 चीजें हैं, एक तो बताई जा रही है उम्र खाली 20 से 21 साल है, यानी उम्र बहुत छोटी है, वो परिपक्वता का अभाव है। इंटेंशन अभी तक जो है वो दिख रही है साफ तौर पर, अटेंशन जो है वो गेन करना, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की पूरी तरह से कोशिश की गई थी। लेकिन ये हुआ कैसे और कैसे सब कुछ हो गया, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 2001 में जो संसद पे हमला हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से सारी सुरक्षा के रिव्यू हुए थे, मुझे लग रहा है एक बार फिर से वो रिव्यू का समय आ गया है। और इतनी बड़ी घटना, और जो दिन चुना गया है वो दिन अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, यानी कि लैप्स था, बड़ा लैप्स था। अब देखना यह है कि जो मोटिव था वो क्या था, उसकी वजह निकलकर सामने आएगी। क्या ये पता चल पाया किस संसद सदस्य के साथ या किसके हस्ताक्षर की वजह से, एप्लीकेशन की वजह से दर्शक पहुंच पाए थे? अभी जानकारी का इंतजार करना होगा। जानकारी सूत्रों के हवाले से कंफर्मेशन पुलिस देगी। बताया जा रहा है कि मैसूर के जो सांसद हैं उनके रिकमेंडेशन पर ये एंट्री हुई थी। जो महिला बाहर पकड़ी गई है वो हिसार की रहने वाली बताई जा रही है। तो अलग अलग जगह के लोग हैं, कुल मिलाकर मोटिव पर जाने में थोड़ा और इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि
इस दौरान इन सभी युवकों ने, युवतियों ने नारेबाजी भी की है, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। उसमें किस तरह के स्लोगन्स लगाए? देखिए, बाहर जो नारेबाजी थी वो थी महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, भीतर उन्होंने नारेबाजी की तानाशाही नहीं चलेगी, और कुल मिलाकर के तो रंग की भी बड़ी राजनीति होती है, तो पीला रंग जो है वो छिड़का गया, उसका स्प्रे किया गया है। कनेक्शन किससे है ये देखना होगा, मोटिव क्या था ये देखना होगा। संसद में बड़ी चूक हुई है, सांसद डरे हुए हैं, सुदीप बंदोपाध्याय कह रहे हैं कि जहरीली गैस हो सकती थी या दूसरी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सांसदों के लिए डरावना अनुभव था। हम देख रहे हैं तस्वीरों में राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं, और जब वो धुआं वहां पर हो गया, सबको बाहर कर दिया गया। संसद दोबारा शुरू होने वाली है, देखते हैं क्या कुछ जानकारी मिलती है। लेकिन ये अपने आप में कितनी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास एक तरह से किया गया। आपने बताया क्या कुछ सुरक्षा के चक्र होते हैं जिनको सभी को भेदते हुए इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। क्या इतनी आसान परिस्थितियां रहती हैं, या फिर पहले के मुकाबले अब कुछ नियमों में लापरवाही बरती गई, सुरक्षा की कमी थी? चूंकि सपा सांसद ने कहा कि पहले अभी नहीं जा रहा है और वो खाली पड़े हुए हैं, क्या ये कारण भी हो सकता है? देखिए, नई संसद की सुरक्षा और नई संसद की जो व्यवस्था है, अभी गुरजीत औजला जो अमृतसर के सांसद हैं वो ये कह रहे थे कि पहले आने जाने के अलग रास्ते थे, अब एक ही रास्ता है। अब नई संसद के अंदर किस तरीके से प्रवेश जो है वो भीतर बाहर का है वो समझना पड़ेगा। लेकिन अलग अलग द्वार जो है वो रहते थे, तो जाहिर सी बात है इस लैप्स के बाद, इस चूक के बाद पूरा रिव्यू होगा, नई व्यवस्था बनेगी। हो सकता है दर्शक के लिए और कड़े नियम हो जाए, कुछ समय के लिए दर्शक भी ना आए, लेकिन देश के उस जगह पर जहां सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री बैठते हैं, वहां पर दो लोग कूद जाएं कैन लेकर, ये बहुत बड़ी चूक है। अब इसके बारे में सफाई कुछ भी दी जाए, चूक हुई है, बड़ी चूक हुई है। शुक्र मनाइए कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। अब कार्रवाई क्या होती है उसका इंतजार है। बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। हमारे साथ न्यूज एडिटर वरुण गोयल जी थे, जिन्होंने बताया किस तरह से एक दर्शक के लिए उस स्थान पर पहुंचने के लिए क्या व्यवस्था होती है, क्या प्रक्रिया का पालन किया जाता है। उसमें सुरक्षा का चक्र एक नहीं कई दफा का होता है, और दर्शक दीर्घा में बैठने के बावजूद भी जो सुरक्षा होती है उस पर भी नजर रखी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये शख्स वहां से छलांग लगाता है, नीचे जहां संसद बैठते हैं, बैठने की व्यवस्था होती है वहां पर कूदता है, और उसके बाद एक के बाद एक किस तरह से सीट को कूदते हुए आसन की तरफ बढ़ने का प्रयास इस शख्स के द्वारा किया जाता है। हालांकि मौके पर ही बीच में इसे तमाम सांसद घेर लेते हैं, और जिस तरह से सांसदों ने बताया कि उन्होंने खुद काबू किया और उसके बाद सुरक्षा के हवाले किया गया। लेकिन इसी बीच जो शख्स होता है, जो नीली जैकेट में दिखाई दे रहा है, वो अपने जूते से कुछ सामान निकालता है और गैस कैन बताया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और एक तरह से माहौल को खराब करने का प्रयास था। लेकिन जिस तरह से पहले कहा गया कि यह खतरा बहुत बड़े स्तर पर हो सकता था, चिंताएं बहुत बड़े स्तर पर हो सकती थी अगर इससे भी ज्यादा कुछ दिमाग में होता। बहरहाल अब इंतजार करना होगा, चूंकि 2 बजे का समय हो चुका है, सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी। सदन की कार्रवाई में आगे क्या होता है, संसद जो है क्या कुछ कहते हैं सांसद इस पूरे विषय को लेकर परिसर के अंदर, वो देखना बड़ा सवाल होगा। और आगे कार्रवाई क्या होगी, क्या बदलाव होते हैं, कुछ ही देर में शुरू होगी रितेश, और उसके बाद इंतजार होगा कि जो तमाम सांसद अंदर मौजूद थे, आखिर अब उनकी तरफ से सदन के अंदर किस तरह से प्रतिक्रिया दी जाती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां दर्शक दीर्घा से शख्स अंदर कार्रवाई के बीच कूदा, जिसके बाद स्मोक गन से चारों तरफ धुआं किया गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने दोनों ही शख्स को फिलहाल कस्टडी में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। और अब से